बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक गौसिया दवाखाना जड़ांवाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हैं अपने घरों में खैर व आफियत से रहें। तो आजकल का मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक के मतलब मुझे बहुत सी कॉल्स भी आई, रिक्वेस्ट भी आई कि हकीम साहब इसके मतलब आप ब्रीफ करें। तो ये टॉपिक है हमारे आजकल की जो नई नस्ल यंग लड़कियों में पीरियड का अपसेट होना, मेंसेस पीरियड का अपसेट होना, ये बहुत ज़्यादा अलमिया है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घरों में बच्चियाँ, उनकी माएँ बहुत ज़्यादा परेशान है और वो जगह जगह से इलाज करवा के थक चुकी हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं। जिन बच्चियों के पीरियड अपसेट होते हैं वो बच्चियों की जब शादी की जाती है तो वो बच्चियाँ हमल प्रेग्नेंट नहीं होती और उस वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होती है। हमारा माशरा जो है बहुत ख़तरनाक हद तक एक दूसरे को टॉर्च कर रहा है। हम बात बात पे किसी का दिल दुखाने से ग्रेज़ नहीं करते और इवन के हमें किसी की परेशानी का पता नहीं होता, हम बात कर जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब तक किसी की कोई परेशानी को जजमेंट ना कर लें तो किसी के बारे में कोई राय ना दें। तो यंग बच्चियों में जो पीरियड का इनबैलेंस होना, पीरियड का सही तरीके से ना आना, बाज़ बच्चियों को ऐसा होता है कि वो पीरियड आते ज़रूर हैं मंथली, लेकिन वो एक दिन थोड़ी बहुत ब्लीडिंग के बाद ख़त्म हो जाती हैं। हालांकि औरत की मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती, जिस्म का मुकम्मल तौर पर फिट होना औरत के मेंसेस पीरियड पे है। औरत को तारीख या डेट या मेंसेस पीरियड ये अगर इन टाइम पर आते हैं और 3 दिन तक ब्लीडिंग रहती है तो वो औरत मुकम्मल तौर पे फिट है। निज़ाम कुदरत है, अल्लाह पाक का एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है। जिन बच्चियों को ये बैलेंस नहीं है, जो पीरियड के मसाइल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आजकल परेशानियां हो रही हैं, जिसमें सबसे मेजर मामला बच्चियों में जो पानी की थैलियों का बन जाना, PCOS का बन जाना, पानी की थैलियों का बन जाना, जो कि महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद पता चलता है जब हम अल्ट्रासाउंड या स्कैन करवाते हैं। तो इस वजह से पीरियड अपसेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चियों में HB की कमी, खून की कमी की वजह से पीरियड का इनबैलेंस हो जाना, पीरियड का कम आना और बाज़ बच्चियों को 3-3, 4-4 माह तक पीरियड नहीं आते। और इसकी सबसे जो मेन इसका इशू होता है वो बच्चियों का वक़्त से पहले जिस्म का फूल जाना, उसके बाद चेहरे पे स्याहियों का रिंकलनेस का बन जाना, बच्चियों की आँखों के नीचे हलकों का बन जाना और सबसे जो ख़तरनाक अलमिया होता है बच्चियों का हेयर फॉल। बाल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और बाल इंसान की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी है। और बच्चियां जो कि बहुत शौक़ से, जिनको बहुत शौक़, मोस्टली बच्चियों को घरों में बालों का बहुत शौक़ होता है, उनके बाल लेंथी हों, बड़े हों, तो हम जगह जगह से तेल, जो फ़लाँ शैम्पू का इस्तेमाल कर लें, फ़लाँ तेल का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम बेसिक रीज़न पे नहीं पहुंचते कि हेयर फॉल कैसे होता है। स्किन के ऊपर हम जगह जगह से ट्यूबें, जगह जगह से स्किन के डॉक्टरों से क्रीमें लेते हैं, विटामिन ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक वो चीज़ें अमल नहीं करती, असर नहीं करती जब तक हम बुनियादी वजह पे नहीं पहुंचते। और इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं बच्चियों के। हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से अगर ये ज़्यादा टाइम चले, पीरियड अपसेट की वजह से सबसे पहले तो मोटापा आता है। मोटापे के बाद ये शुगर का मामला भी बहुत ज़्यादा बच्चियों में हमने देखा है। शुगर जो होती वो हाई हो जाती है, हमारा लब रेजिस्टेंस नहीं करता, मुज़ाहमत नहीं करता, तो शुगर हो जाती बहुत ज़्यादा पेशेंट को।
मोटापे का अजीब तरीके से जिस्म का फूल जाना, पेट का बाहर निकल आना, और इससे लड़कियां हर वक्त अपने आप को थका थका महसूस करती हैं, टाइर्ड महसूस करती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये वजूहात सिर्फ पीरियड के अपसेट की वजह से, हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से। सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि आजकल का जो यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड का इस्तेमाल बंद करें, बाज़ारी खानों का इस्तेमाल बंद करें, अपनी खुराक को, डाइट को बैलेंस करें। अपने जिस्म के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत अल्लाह पाक ने दी है, हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन के अलावा हमें अगर अपनी खुराक बेहतर कर लें तो हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन से छुटकारा हासिल पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई नुस्खा नहीं रिकमेंड करूँगा। जिन बच्चियों के हार्मोन पीरियड अपसेट्स हैं वो सबसे पहले तो काली मिर्च का इस्तेमाल करें दही के अंदर डाल के, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अजवाइन, अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत एक ये हमें जड़ी बूटी दी है। अजवाइन का बच्चियाँ एक दिन में लाजमी एक टाइम कहवा बना के पिएँ। खजूर का इस्तेमाल करें। और पीरियड अगर नहीं आते तो उसके लिए बहुत खूबसूरत नुस्खा रिकमेंड करने जा रहा हूँ मैं। अरके गुलाब 2 चम्मच, शहद का 1 चम्मच, देसी घी अवेल है तो उसका 1 चम्मच, 2 अदद खजूर। इन चीज़ों को आपने दूध में बॉयल कर लेना है। और जिन बच्चियों को 2-2 माह से पीरियड नहीं आए वो 4 दिन इसका इस्तेमाल करें। लगातार 4 दिन इसको दूध में आपने बना के इसको 4 दिन लगातार पिलाना, इंशाल्लाह 5वें दिन तक पीरियड हो जाएंगे। और उसके बाद अपनी खुराक को बेहतर करें, जिस्म को एक्टिविटी दें, एक्सरसाइज दें और बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। अगर किसी बच्ची का मामला, किसी के हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्बन है, बेऔलादी का मामला है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें रिपोर्ट सेंड करें। इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसा से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन, अगर कोई बहन कोई भाई घर में दवाई नहीं बना सकता तो हमारे पास हर प्रोडक्ट, हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है। हमसे आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।